हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं 16 जनवरी का अपडेट ले आई। क्या अपडेट आया है सभी कुछ के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग दोनों सेशन के लिए जानेंगे। ओके, आज 2-3 न्यूज़ है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों को न्यूज़ बताना। देखिए, सबसे पहले तो मैं सेशन 2019 से 2022 वालों के लिए कुछ बता दूँ। आप सभी को पता होगा, आप सभी का एग्ज़ाम 1.5 महीने में हुआ था और 10 दिन में रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन 20 दिन लग गया उनको रिजल्ट को सुधारने में। देखिए, पार्ट 1 परीक्षा साल भर देर से नवंबर 2021 में शुरू हुई थी। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा 2.5 महीने से मानसिक और शारीरिक परेशानी झेल रहे हैं 1.25 लाख छात्र। देखिए क्या हुआ था। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबंध कॉलेज में वर्ष 2019 में एडमिशन लेने वाले करीब 1.25 लाख छात्र छात्राओं की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। करीब साल भर देर से नवंबर 2021 में परीक्षा शुरू हुई तो कुछ उम्मीद जगी। 1.5 महीने में परीक्षा खत्म हुई और 10 दिन में रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को सुधारने में ही अब तक 20 दिन गुजर गए हैं। विवि की ओर से कहा जा रहा है कि सुधार की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही सभी छात्रों का रिजल्ट वेबसाइट पर दिखने लगेगा। देखिए हुआ क्या था। ओएमआर सीट पर हुआ था परीक्षा, आप सभी को पता होगा। 2019 से 2022 सेशन का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ था। इन छात्रों का एडमिशन 2019 में हुआ था। 2020 में फर्स्ट ईयर की परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण पूरे साल कॉलेज बंद रहे। 2021 की शुरुआत में हालात ठीक हुए तो विवि ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच अप्रैल से कोरोना की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लग गया। जुलाई में जब स्थिति सामान्य हुई तो परीक्षा की तैयारी शुरू हुई। 2 सत्र की पेंडिंग स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा ओएमआर सीट पर कराने का निर्णय लिया गया। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, जो आप लोग सेशन 2020 से 2023 वाले स्टूडेंट जो हमेशा डाउट में रहते हैं, आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, मैं कितने बार बता भी दी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग एक ही डाउट में रहते हैं। ओके, अगर तो देखिए क्या यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, 2 सत्र की पेंडिंग स्नातक पार्ट 1 की परीक्षाएं ओएमआर सीट पर कराने का निर्णय लिया गया। ओके, मतलब बहुत पहले ही निर्णय ले चुका गया हुआ है कि आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। और मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए अभी तक तो मतलब कि पहले तो पूरे अच्छे से क्लियर किया था एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन एक रिपोर्ट निकाल के सभी को डाउट में डाल दिया। वो रिपोर्ट क्या था, ओमिक्रॉन तय करेगा परीक्षा का स्वरूप, उसकी वजह से सभी को डाउट हुआ। ओके, लेकिन आज फिर से देखिए लिखा हुआ है, मतलब कि पहले वाला बात ही लिखा हुआ है। निर्णय लिया गया था दोनों परीक्षा जो है ना वो ओएमआर सीट पर ली जाएगी, लेकिन अभी आप लोगों को 2 से 3 दिन में 18 तारीख को हो सके तो नोटिस जारी होगा, जिसमें आप लोगों को फॉर्म कब फिल होगा ना उसका डेट कंफर्म किया जाएगा। तो उसमें अगर आप लोग अभी तक नहीं भी कंफर्म किया है ना ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, तो उस दिन आप लोगों को बता दिया जाएगा सेशन 2020 से 2023 के लिए। लेकिन मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव ही प्रस्तावित है, तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। और उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम है सेशन 2021 से 2024 का एग्ज़ाम हुआ पार्ट 1 का, या फिर 2019 से 2022 का पार्ट 2 या पार्ट 3 हुआ, सभी के सभी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होंगे, सिर्फ 2020 से 2023 के पार्ट 1 सेशन को छोड़ के। चलिए ये मैं क्लियर कर दी। देखिए और क्या क्या बात है। विवि और कॉलेज की लापरवाही की सजा भुगत रहे छात्र। स्नातक पार्ट 1 के 20,000 से अधिक छात्र विवि की लापरवाही और कॉलेज की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। 15 दिसंबर तक पार्ट 1 की परीक्षा चली और 25 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें प्रैक्टिकल का मार्क्स चढ़ाए बगैर ही छात्रों को प्रमोटेड बताकर वेबसाइट पर रिजल्ट जारी हो गया। छात्रों ने विरोध किया तो सुधार की कवायद शुरू हुई। विवि का कहना है कि कॉलेज प्रैक्टिकल का मार्क्स देने में लापरवाही कर रहे। कई कॉलेजों का कहना है कि परीक्षा के बाद मार्क्स दे चुके हैं तो भी छात्रों की अनुपस्थिति दिखा प्रमोट किया गया है। इस साल पूरा होना था कोर्स। देखिए इस साल कौन कौन सा कोर्स पूरा होना था। देखिए जैसे कि सेशन 2019 से 2022 आप लोगों को पता होगा, अभी 2022 चल रहा है, तो इस हिसाब से इस साल जो है ना वो आप लोगों का सेशन 2019 से 2022 का सत्र पूरा हो जाना चाहिए था। स्नातक 2019 से 2022 के छात्र अभी पार्ट 1 में ही उलझे हैं, जबकि इस साल उनका कोर्स पूरा होना है। अभी रिजल्ट सुधारने के साथ मार्च से पहले पार्ट 2 की परीक्षा भी करानी होगी। ओके, रिजल्ट भी सुधारना है और मार्च से पहले देखिए आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। अभी रिजल्ट सुधारने और रात को 7 बजे मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 की क्लासेस चलती है, तो उसमें भी ज़रूर आइएगा।
अभी रिजल्ट सुधारने के साथ मार्च से पहले पार्ट 2 की परीक्षा भी करानी होगी, तभी साल के अंत तक पार्ट 3 की परीक्षा हो सकेगी। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, अगर कोरोना का है ना ये सही रहा, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा, तो फाइनल है आप लोगों का 100% श्योर है मार्च अप्रैल तक एग्जाम हो जाएगा। दोनों सेशन का पार्ट 1, मतलब कि जिनका सेशन जो है ना 2020 से 2023 के पार्ट 1 है, और जिनका सेशन 2019 से 2022 है ना, दोनों का एग्जाम मार्च और अप्रैल तक फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग ये वेट मत कीजिए, जब टाइम टेबल आ जाएगा ना तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगा फिर एग्जाम के टाइम, ओके। और आप लोग बहुत ही पैनिक हो जाइएगा। चलिए, ये न्यूज़ तो देख लिए, अभी एक और न्यूज़ है, 2-3 न्यूज़ और है, चलिए हम लोग उसको भी कवर करते हैं। चलिए इस न्यूज़ को भी देख लिया जाए। बिना पढ़ाई परीक्षा देंगे विवि के 2.5 लाख पीजी और स्नातक छात्र। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये 2019 के लास्ट में दिसंबर में, लगभग 2020 के मार्च में जो है ना, वो कोरोना बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आ गया था इंडिया में। और जिस 22 मार्च को लॉकडाउन भी, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण लॉकडाउन जो लगा था ना, उसके बाद से लॉकडाउन स्टार्ट होना, मतलब कि लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया था, और उससे हमेशा लगता ही रह गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी सेशन 2020 से 2023 के स्टूडेंट है, जो भी 2020 में एडमिशन लिए, उन लोगों का क्लासेस नहीं चल पाया। और ऑनलाइन क्लासेज में क्या होता है, कैसे चलता है, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके, आप सभी को पता ही होगा। देखिए क्या हुआ था, बिना पढ़ाई परीक्षा देंगे विवि के 2.5 लाख पीजी और स्नातक के छात्र। तो 2.5 लाख में कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो बिना परीक्षा के इस बार एग्जाम देने वाले हैं? तो स्नातक पार्ट 1, मतलब जिनका सेशन 2020 से 2023 है ना, उसके पार्ट 1 के स्टूडेंट, उसमें 1,25,000 स्टूडेंट है। और उसके बाद है स्नातक पार्ट 2, उसमें 1,15,000 के आसपास स्टूडेंट है। उसके बाद है पीजी 4th सेमेस्टर, उसमें 5300 के आसपास स्टूडेंट है। मतलब टोटल 2.5 लाख बच्चे हैं जो बिना परीक्षा के एग्जाम देने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये ऑनलाइन क्लासेज के नाम पे होती क्या है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने कोरोना की पहली लहर में नामांकित छात्रों की परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले सप्ताह विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म भरने से लेकर प्रोग्राम तक जारी किए जाएंगे। देखिए, आप लोगों को आज की रिपोर्ट में बताया जा रहा है, आप लोगों को अगले सप्ताह तक क्या होगा, अगले सप्ताह तक अच्छे से पढ़िए। अगले सप्ताह विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म भरने से लेकर प्रोग्राम तक जारी किए जाएंगे। मतलब आप लोगों का टाइम टेबल भी अगले सप्ताह आ जाएगा, और उसके साथ फॉर्म भरने की भी तैयारी शुरू हो जाएगी, ओके। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं लाए हैं तो अपने कॉलेज में जाइए। जो आप लोग एडमिशन करवाते हैं, तो आप लोग को उस समय जो फ़ी जमा करते हैं ना, तो उसका मिलता है ना आप लोगों को, फोटोस्टेट जितना फ़ी जमा करते हैं वो वाला मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शायद चालान भी बोलते हैं उसको। हाँ, उसका भी फ़ोटो स्टेट लेके आप लोग, उसका फ़ोटो स्टेट और ID कार्ड होगा तो वो लेके जाइएगा। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन स्लिप आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने कोरोना की पहली लहर में नामांकित छात्रों की परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले सप्ताह विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म भरने से लेकर प्रोग्राम तक जारी किए जाएंगे। लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले ये छात्र छात्राएं बिना पढ़ाई ही परीक्षा देंगे। मतलब परीक्षा फॉर्म तो भरने के लिए निर्देश आ जाएगा और प्रोग्राम भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आप सभी कोरोना लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं किए होंगे, तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा ना, तो उससे तो कंफर्म हो जाएगा 2020 से 2023 सेशन का एग्ज़ाम। अभी तो ऑब्जेक्टिव ही है, और अभी मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ। जैसे ही कंफर्म न्यूज़ आ जाता है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं आप सभी को मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, तीनों की तैयारी इस चैनल पे आप लोगों को मैं करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर का दूंगी, और जैसा कि मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ। तो अगर अभी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो अभी मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर को अच्छे से पढ़िए। जैसे ही एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट आ जाता है या फिर प्रोग्राम जारी होता है, वैसे ही मैं आप लोगों को सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देना प्रोवाइड कर दूंगी। बस ही मैं सभी का नहीं दे पाऊंगी। हिंदी 100 मार्क्स, और फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, और जितने भी सब्सिडरी पेपर है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बस इतना ही दे पाऊंगी मैं। जूलॉजी, बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी, बॉटनी वालों सबका नहीं दे पाऊंगी, और आर्ट्स का भी मेरे से नहीं हो पाएगा, ओके। चलिए देखिए आगे क्या है। लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले ये छात्र छात्राएं बिना पढ़ाई ही परीक्षा देंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के अच्छा मार्क्स आ सके। परीक्षा विभाग स्नातक पार्ट 1 2020 से 2021, स्नातक पार्ट 2 2020 से 2021 एवं पीजी 4th सेमेस्टर 2020 की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। इन सभी सत्रों की पढ़ाई 2020 और 2020 से 21 में होनी थी, लेकिन दोनों साल कोरोना में ही निकल गए। छात्रों के अनुसार इस दौरान 2-3 माह भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुआ। ऐसे तो लॉकडाउन के दौरान ऑफलाइन क्लासेस के निर्देश दिए गए,
लेकिन इसकी महज खानापूर्ति ही हुई। विवि के पास ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ गेस्ट टीचर ने ही प्राचार्य के माध्यम से क्लास के रिकॉर्ड विवि को उपलब्ध कराए। दरअसल गेस्ट टीचर को प्रति क्लास ही मानदेय दिए जाते हैं, इसलिए ऐसे शिक्षकों को अपनी कक्षा की जानकारी विवि को उपलब्ध कराई ताकि मानदेय की राशि मिल सके। गेस्ट टीचर एसोसिएशन के डॉक्टर ललित किशोर ने कहा कि उन लोगों ने ऑफलाइन के अलावा 5 माह ऑनलाइन क्लास लिए। देखिए और क्या हुआ, छात्र संगठन ने क्या क्या कहा इस एग्ज़ाम के बारे में, ये भी हम लोग जान ही लेते हैं। आज हम लोग पूरे न्यूज़ को अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप लोग को पता हो क्या कहाँ पे चल रहा है आप लोग के यूनिवर्सिटी का। ओके, छात्र संगठनों ने ऑनलाइन क्लासेस की जांच की मांग की। प्रदेश राजद के पूर्व प्रधान महासचिव चंदन यादव ने कहा कि सरकार औचक जांच कराए, कागज पर ऑनलाइन क्लासेज हो रही है। छात्र नेता गोल्डन सिंह ने कहा कि विवि 100 सदस्यों की सीनेट बैठक ऑनलाइन नहीं चला सकी, पढ़ाई तो दूर की बात है। छात्र हम के प्रदेश अध्यक्ष संकेत मिश्रा ने कहा कि कुछ वोकेशनल कोर्स की बात छोड़ दे तो अन्य में पढ़ाई जीरो है। विवि स्तर पर मॉनिटरिंग भी नहीं होती है। देखिए क्या हुआ आगे, छात्रों ने क्या कहा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, ये भी जान लीजिए। आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर किताब का फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया गया। परीक्षा में शामिल होने वाले अधिकतर छात्रों की माने तो ऑनलाइन क्लास के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। एसएनएस कॉलेज के पार्ट 1 के रोहित रंजन ने कहा कि दिसंबर 2020 में एडमिशन हुआ, 2021 में फरवरी मार्च अप्रैल में कुछ दिन कॉलेज खुले। अमिताभ ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर व्हाट्सएप पर किताब का फोटो डाल दिया जाता है। ओके, कौन कौन सा परीक्षा होने वाला है ये तो मैं आप लोग को पहले ही बता दी थी, स्नातक पार्ट 1, स्नातक पार्ट 2 और पीजी 4th सेमेस्टर। देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ सूत्रों के हिसाब से जो मुझे खबर मिली है ना, तो उससे मुझे पता चला है पार्ट 1 का एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं पार्ट 2 का जो है ना वो अभी मतलब कि अभी तुरंत एग्ज़ाम दिए है, तो उन लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगा, इसलिए पार्ट 1 का एग्ज़ाम लेके पार्ट 2 का लेगा, मतलब कि ज़्यादा गैप नहीं करेगा, तुरंत लेगा। लेकिन जैसा कि मुझे पता चला है पार्ट 1 का पहले लिया जाएगा, लेकिन आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं या पार्ट 1 की, दोनों तैयारी करते रहिए, कभी भी किसी का एग्ज़ाम हो सकता है। कोरोना काल में ऑफलाइन पढ़ाई में बाधा आई है। 2020 से 2021 सत्र के छात्र की पूर्व की तरह पढ़ाई नहीं हो सकी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई है, इसकी मॉनिटरिंग तेज़ी की जाएगी। ओके, चलिए आज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को बताना जरूरी था। एक और इन्फॉर्मेशन है, चलिए हम लोग उसको भी कवर करते हैं। ओके, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबके पास भेज दीजिएगा। चलिए वैसे सभी स्टूडेंट जिनका परीक्षा अभी नहीं हुआ है ना, उन सभी के लिए एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। देखिए पेंडिंग परीक्षाओं के लिए बनेगा एकेडमिक कैलेंडर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पेंडिंग परीक्षाओं को जल्द क्लियर करने के साथ सत्र नियमित करने के लिए एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने के अंत तक कैलेंडर तैयार हो जाएगा। विश्वविद्यालय के सभी संख्याध्यक्ष परीक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की निगरानी में एक कमेटी बनेगी। यह कमेटी पूर्व की परीक्षा में हुई गड़बड़ी, उनमें सुधार के साथ ही आगे की कार्य योजना तैयार करेगी। कैलेंडर में विवि की ओर से अगले 1 वर्ष तक होने वाली परीक्षाएं, नामांकन और परिणाम समेत अन्य कार्यों की तिथि प्रस्तावित की जाएगी। मतलब देखिए कैलेंडर बनता है ना, तो उसमें ये बताया जाता है कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ये होगा, कब तक क्लास चलेगी, कब तक किसकी एडमिशन होगी, यही सब उसमें बताया जाएगा अगले 1 साल का। अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि लगातार कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, कुलपति से आदेश लेकर शीघ्र ही कमेटी का गठन किया जाएगा। एकेडमिक सेशन का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। चलिए ये तीनों न्यूज़ था, और मैं 3 न्यूज़ के साथ बहुत ही न्यूज़ आप लोगों को कवर की हूँ। पहले से मुझे जो भी जानकारी था ये सभी मैं आप लोगों को बता दी हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रह जाता है, देखिए अभी आप लोग ये कमेंट में मत पूछिएगा सेशन 2020 से 2023 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। देखिए मैं जैसा कि आप लोगों को बताई हूँ, एक जगह लाइन भी लिखा हुआ था, क्लियर लिखा हुआ था, जो दोनों सेशन की एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होना है। ओके, आप लोग को मैं दिखाई भी थी, अच्छे से आप लोग देखे भी थे। तो मैं आप लोग को बता दूं जो प्रस्तावित है वो ऑब्जेक्टिव ही है। लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था ना, जो ओमिक्रॉन तय करेगा परीक्षा का स्वरूप, इसकी वजह से सभी को डाउट क्लियर हुआ है। तो मैं अभी आप लोग को बता दूं, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। अगर पैटर्न बदलता है तो पैटर्न ये नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले पैटर्न बदलेगा। पैटर्न बदलेगा तो यही 2-3 दिन में 18 तारीख को अगर बदलना होगा पैटर्न, तो 18 तारीख को ही पता चल जाएगा बदलेगा या नहीं। तो मैं आप लोगों को उस दिन भी कंफर्म करके बता दूंगी ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। लेकिन अभी मेरी तरफ से यही बात सजेशन है, आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। ओके, तो ठीक है। और क्या कमेंट में आप लोग पूछते हैं, ज़्यादातर तो यही पूछते हैं। तो चलिए मुझे जो बताना था वो मैं बता दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।